डियर स्टूडेंट्स, गुड डे टू यू। प्यारे बच्चों, आज हम आपको सिंथेसिस बताएंगे। जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना की जाती हो, उसे सिंथेसिस कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना की जाती है, उसे हम सिंथेसिस कहते हैं। अर्थात सिंथेसिस में तीन बातों का हम अध्ययन करते हैं। सिंपल धन सिंपल बराबर सिंपल। दूसरा, सिंपल धन सिंपल बराबर कंपाउंड। तीसरा, सिंपल धन सिंपल बराबर कॉम्प्लेक्स। अर्थात क्लास के आधार पर वाक्य तीन तरह के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। आज हम आपको भाई सिंपल धन सिंपल बराबर सिंपल सेंटेंस बताएंगे। अर्थात दो सिंपल को जोड़ करके एक सिंपल कैसे बनाया जाता है। सिंपल सेंटेंस में सदैव फाइनाइट वर्ब एक होता है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट या प्रेडिकेट एक होते हैं। जैसे भाई, मोहन इज गोइंग टू स्कूल। अब कंफर्म हो गया, इज इसमें हेल्पिंग वर्ब, गोइंग मेन वर्ब, यह वाक्य सिंपल कहा जाएगा। शर्त होती है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक होते हैं। सब्जेक्ट मोहन है, इज गोइंग टू स्कूल प्रेडिकेट है। अब आप देखिए सिंपल सेंटेंस कितने विधियों के द्वारा बनते हैं। सिंपल सेंटेंस यह बनता है निम्नलिखित विधियों से। पहला भाई, यूज ऑफ पार्टिसिपल। दूसरा होता है यूज ऑफ पार्टिसिपल, PARTICIPLE। दूसरा होता है यूज ऑफ INFINITIVE, इन्फिनिटिव। तीसरा विधि इसका होता है यूज ऑफ PREPOSITION, यूज ऑफ प्रीपोजिशन विद नाउन आर
जीरंड, प्री यूज ऑफ प्रीपोजिशन विद नाउन और जीरंड। चौथी विधि इसकी होती है बाय यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ABSOLUTE। पांचवी विधि इसकी होती है यूज ऑफ बाय नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन को केस इन अपोजिशन या फ्रेज इन अपोजिशन भी कहा जाता है। अगला विधि होता है इसका छठा वाला, यूज ऑफ एडवर्ब। सातवां विधि होती है इसकी यूज ऑफ एडजेक्टिव। आठवीं विधि इसकी है यूज ऑफ कंजक्शन, CONJUNCT, यूज ऑफ कंजक्शन। इस 8 विधि से हम वाक्य को सिंपल बनाते हैं। इसमें पहली विधि होती है यूज ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का प्रयोग 3 रूपों में किया जाता है। पार्टिसिपल पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। पहले हम चर्चा करेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल के विधि से वाक्य को कब जोड़ते हैं। जब दोनों उपवाक्यों में सब्जेक्ट एक रहता हो तथा दोनों कार्यों का होना साथ साथ पाया जाता हो, वाक्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ा जाता है। जैसे ए बॉय वाज कमिंग हियर, एक लड़का यहां आ रहा था। ही वाज वीपिंग, वह रो रहा था। एक तरफ आ रहा है, एक तरफ रो रहा है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भाई लगा देते हैं, इसमें पहले से ही लगा है। तो कमिंग हियर हमेशा पहला कर्ता लिखा जाता है। ए बॉय वाज वीपिंग हो जाएगा कमिंग हियर, और पहला कर्ता ए बॉय वाज वीपिंग, या वीपिंग ए बॉय वाज कमिंग हियर।
अब दूसरा नियम इसका होता है कि जब कारण और परिणाम दोनों समान हो और दोनों में कर्ता एक रहे तो वाक्य को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से सिंपल बनाते हैं। जैसे भाई फादर सा डेंजर और ही रिटर्न होम। खतरे को देखा तो प्रभाव पड़ा कि घर लौट आए। कारण और परिणाम जब एक में मिलता है तो वाक्य को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ते हैं। जो कार्य पहले हुआ रहता है उसी के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है तो हो जाएगा सा का फर्स्ट फॉर्म सीइंग डेंजर पहला करता। फादर रिटर्न्ड होम। आगे वाला विधि रहती है जब दोनों कर्ता एक हों तथा एक कार्य दूसरे के लिए किया जाए वहां पर वाक्य को प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ा जाता है। जैसे रवि पुट आप हिज क्लोथ्स अपने कपड़े को उतारा। ही jumped into the river। वह नदी में कूद पड़ा। कपड़ा काहे उतारा? नदी में कूदने के लिए। हो जाएगा पुटिंग आप हिज क्लोथ्स। पुटिंग आप हिज क्लोथ्स पहला करता हमेशा। रवि जम्प्ड इनटू द रिवर। jumped into the river। यह हम बताए हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से भाई सिंपल बनाना। आगे हम आपको परफेक्ट पार्टिसिपल से सिंपल बनाना बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।